अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आज की जो 4 खबरें हैं जनाब, पहली खबर का ताल्लुक है ईरान के सदर जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, डॉक्टर इब्राहिम रईसी। उसके अलावा जनाब रिकोदिक को हाथ से निकल रहा है, उसकी तफासिल भी आपको बताएंगे। जर्मनी ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है, बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है, अपॉर्चुनिटी कार्ड, उसकी तफसीलात आपको बताएंगे। और जनाब इसके बाद बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूएस ने इसका इजहार किया है, यूएस ऑफिशल्स ने, कि जनाब इन्होंने ठीक ठाक किस्म का हाफ टन रैम्पेज जो सुपरसोनिक मिसाइल है उससे जनाब हमला किया है ईरान पर। तो ईरान का क्या जवाब है वो भी सुन लीजिएगा आगे से। तो जनाब हम शुरू करते हैं पहली खबर से कि अब देखें क्या टाइमिंग है कि ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं अमिड इसराइल पैलेस्टीन क्राइसिस, और उनका आना तो मेरे ख्याल में बनता है। कुछ चीज़ें, कुछ सवालों के जवाब खुद ही सामने आ जाते हैं, लेकिन अब ये अमेरिका को बड़ा वाज़े पैगाम मिल गया है। 15 बिलियन US$ के जनाब जो बार्टर मुआहदे हैं वो इस वक्त होने को जा रहे हैं, और यकीनी तौर पर उसमें लॉन्ग वेटेड हमारी गैस पाइपलाइन भी होगी सर फहरिस्त, जिसके बारे में हमारे आला हुकाम ने कुछ मेरे में भी 15-20 दिन पहले एक बयान दाग दिया था कि जी वो अमेरिका ने थोड़ी सी तड़ी लगाई ना, तो उस पर उन्होंने कहा नहीं, पूछ के ही करेंगे भाई, जो भी करेंगे, आप माई बाप हैं, आप हमारे बड़े हैं, अमेरिका को कह रहे थे। लेकिन अब सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट होने को जा रही है, और देखें मतलब अब मैं तो ये समझता हूँ कि ये अब पीसफुल को एग्जिस्टेंस का दौर नहीं है कि एक दूसरे के यार को जीने दें, हमें भी जीने का हक है। हम पहले ही नामसाइद हालात से गुजर रहे हैं, ऊपर से पाबंदियां जनाब, सैंक्शंस ईरान पे लगा दी, और ईरान से जो ताल्लुक देखो वो हमारा नेबर है। तो नेबरहुड में जो कंट्रीज़ हैं, ईरान बहुत अहम जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसकी, और उससे हम क्यों बिगाड़ें, पहली बात तो ये। और दूसरा ये है कि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि ये पीसफुल को एग्जिस्टेंस का दौर है और इसको हमें टो करना है। हमने हर एक के साथ अच्छे मरासम, अच्छे रवाबित रखने हैं ताकि हम भी जिएं और अगले भी बेहतर तरीके से ज़िंदगियां गुजार सकें। अगली बात आ जाती है जनाब, पाकिस्तान ने चूंकि एवर सिंस द इंसेप्शन ऑफ दिस कंट्री हमने पैदर पे बड़ी गलतियां की, और एक बहुत बड़ी, एक वाशगाफ गलती अब ये हो रही है कि वो कहते हैं जी तू ही नादां चंद कलियों पे कनात कर गया, कि सऊदीया ने जनाब $1 बिलियन का क्या देने का कहा, तो असी जनाब अगे वो कहते हैं ना कि बंदा गरीब भी ना होए। हमने कहा जनाब, उसने कहा क्या है कि जी $1 बिलियन देंगे और रिकोदिक पर आप हमें को थोड़ा सा काम करने दें, यानी कि थोड़ा सा हाथ साफ करने दें। और हमने कह दिया जी ठीक है, आजा ते लुट ले दारिया जितु जितु लुटना ही। क्या बात है, वैसे अमीर बंदे वो कहते हैं ना, जैसे पहले अर्ज किया, गरीब भी कोई ना होए। यानी उन्होंने कहा है कि $1 बिलियन हम टेबल पे रखेंगे, कैश लेकर आ रहे हैं आपके पास। और आपने देखा है कि अमीर बंदा गरीब लोगों का इस्तेसाल यही कैश की झलक दिखाकर ही करता है, कैश दिखा, जरा थोड़ा सा नोट दिखा, मेरा मूड बने। तो ये सारी तो सूरत हाल है, और फिर वो हाथ साफ करेगा जो हमारे बिगेस्ट रिजर्व्स हैं, कोबाल्ट के, जिंक के, लिथियम, सोना, पता नहीं क्या क्या कुछ है। अल्लाह ताला ने हमें ऐसा ऐसा नवाजा हुआ है, लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि हम खुद उस पर हाथ साफ नहीं कर सकते। वैसे खुद हाथ साफ ना ही करें, वो फिर बंदर बांट हो जानी है। लेकिन बहरहाल ये खबर थी, हमने सोचा आप तक पहुँचाएंगे। इसकी इस पर तो एक डिटेल्ड व्लॉग बनता है, तो वो भी इंशाल्लाह किसी वक्त आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। तो तीसरी जनाब हमारे पास जो खबर है वो बड़ी ज़बरदस्त खबर है जर्मनी के हवाले से। जर्मनी ने कहा कि जनाब उधर से नॉर्वे ने एक अच्छा लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक पैगाम, एक अच्छा तासुर छोड़ा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कह लें कि अपने जो इमिग्रेशन रूल्स हैं उसमें लीनियंसी दिखाई है, कमी दिखाई है, जो किसी ज़माने में कनाडा भी था। कनाडा ने अब थोड़ी सी सख्तियाँ कर दी हैं, लेकिन न्यूजीलैंड ने भी पिछले व्लॉग में हमने जिक्र किया था कि वो भी दुनिया भर के असातिज़ा कराम के लिए उन्होंने जनाब खुली छूट देते, भाई ना हो तो सन पढ़ाओ। तो इसी तरह ही जर्मनी ने जनाब एक अपॉर्चुनिटी कार्ड मुतारफ़ करवाया। अब गौर से सुने कि इस कार्ड का मेन फीचर ही इतना ज़बरदस्त है कि हर बंदा कहेगा जनाब सामान पैक करो तो चलो निकलो इथों। इथों से मुराद है किसी भी कंट्री में जो समझते हो कि वहाँ पे थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। इन्होंने क्या किया जनाब के कार्ड के ज़रिए वो रजिस्टर होना पड़ेगा आप सबको उस कार्ड पे। तो वो कहते हैं जनाब कि हम आपको अलाउ करते हैं टू एंटर इनटू आवर टेरिटरी। आप जर्मनी में आ जाएं, आके
आराम से तसल्ली से अपनी नौकरी ढूंढे। ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन ये है सिर्फ स्किल्ड जो हुनरमंद लोग हैं उनके लिए है। वो भी इतने मतलब गए गुजरे नहीं है, चलाक हैं, कौमें हैं ना, कौम बन चुके हैं। उन्होंने कहा यार स्किल्ड लोग आएंगे ना तो हमारी जो मईशत है उसमें बेहतरी ही आएगी स्किल्ड लोगों की वजह से। तो भाईजान ये एक अच्छी खबर है, इसको नोट कर लें और फौरी तौर पर इंतज़ाम करें जिसने जाना है, और वो जनाब वहाँ पे जा सकता है और जाके तो आराम से वहाँ पे जॉब ढूंढे। अच्छा, अब जिन्हें जाना है, बल्कि कहते किन्ने किन्ने जाना है बिल्लो दे कार। अब बिल्लो दे कार जाने के लिए सारे ही तैयार हो पड़ेंगे, तो लेकिन देख के दोस्त हु आर स्किल्ड, जैसे मैंने पहले अर्ज किया है। अब इसराइल की तरफ आते हैं जनाब। इसराइल ने बहुत बड़ा दावा कर दिया कि जनाब, और फिर अमेरिका के यूएस जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी ये खबर दे दी कि जी एक सुपरसोनिक रैम्पेज मिसाइल है हाफ टन, और ये जनाब ज़मीनी उस पर एयर टू लाइक सरफेस होता है और ये खुद डिटेक्ट कर लेता है जहाँ जहाँ मिलिट्री इंस्टॉलेशन होती हैं उसको हिट करता है। और हमने इस्फहान के सबब्स में इनकी जो तनसीबात थी ईरान की उसको हिट की है। अच्छा, इस पे जनाब जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर है उनका बड़ा खूबसूरत जवाब आया। उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये छोटे छोटे से ड्रोन फिर रहे थे, कोई इधर फिर रहा था, कोई उधर फिर रहा था, कोई हमने मार गिराए हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो हमारे बच्चे इन चीज़ों को ना खिलौने के तौर पर लेते हैं और ये हमारे बच्चों के लिए खिलौने की हैसियत रखते हैं, इससे बढ़कर कोई नहीं। अभी यार ये वही बात है जो हमने पहले अर्ज की थी कि दोनों ममालिक इसराइल वर्सेस ईरान, मैं इसराइल वर्सेस पैलेस्टीन हरगिज़ नहीं बात कर रहा, ये दोनों एक दूसरे को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो देखें आप सूरत हाल कहाँ जाती है। बहरहाल ये एक न्यूज़ अपडेट था जो हमने आपकी खिदमत में पेश कर दी है। अभी बहुत कुछ और आने को बाकी है। अभी जनाब डॉक्टर साहब के हवाले से जो हमारे ईरानी सदर यहाँ पे आए हुए हैं, इसकी जुमला तफासील भी अभी सामने आ जाएंगी। अच्छा है क्योंकि दोनों ममालिक के जो एक कॉर्डियल रिलेशनशिप शुरू से चलते आ रहे हैं, तो वो उसमें और भी बहुत सारी बेहतरी आएगी। हम आपको बताएंगे कि वो जो 15 बिलियन यूएस डॉलर के ट्रेड बार्टर वो सिलसिले मुआहदे हो रहे हैं उनकी तफासील क्या हैं, क्योंकि उनमें आपको मैं बता दूं कि सबसे यानी कि सर फहरिस्त जो है वो गैस पाइपलाइन है। गैस आ जाती है ना तो यहाँ से गुजरती भी है, असी भी थोड़ी बहुत ले लांगे, अगर इंडिया भी जाती है तो फिर भी आपके लिए, क्योंकि एनर्जी का मेन सोर्स है, मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत आपकी मईशत का जो एक ढांचा है वो बड़ा मुस्तहकम हो सकता है। तो बहरहाल ये वो चीज़ें थी जनाब, हम इंशाल्लाह अभी दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।